हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल केशवानी क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क का लेक्चर 3। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, और टाइम एंड वर्क का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको भी हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हमें पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, हमें एग्जाम्पल 1 दिया हुआ है। एक्स कैन डू अ वर्क 20 days एंड वाई कैन डू अ वर्क 12 days। एंड बोला हुआ है एक्स स्टार्टेड द वर्क अलोन एंड आफ्टर 4 days वाई ज्वाइंड हिम and completed the work. Find number of days. अब हमें क्वेश्चन बोला हुआ है x कैन डू अ वर्क इन 20 days एंड y कैन डू अ वर्क इन 12 days and x started the work alone and after 4 days y joined him and completed the work and find the number of days। मीन्स यहाँ पे जो हमारा x है वो 4 दिन एक्स्ट्रा काम कर रहा है और उसके बाद y उसको ज्वाइन करता है और दोनों साथ साथ में उस काम को खत्म करते हैं। तो हमें फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ डेज। तो अब हमें सबसे पहले बोला हुआ है y ज्वाइन आफ्टर 4 डेज, मीन्स x हमारा 4 डे काम किया, तो हम लोग यहाँ पे सिंपल निकाल लेंगे x का 4 डे वर्क। x 4 डे वर्क हमारा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 4/20। अब इसके बाद हम लोग इसका रिमेनिंग वर्क निकाल लेते हैं। रिमेनिंग अगर हम लोग यहाँ पे निकालते हैं तो 1 - 4/20 दैट इज 16/20, 4/5 वर्क। ये हमारा काम बच गया और ये काम दोनों साथ में कर रहे हैं। अब हम लोग इसका टुगेदर का टाइम निकालेंगे। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है, उसमें मैंने टुगेदर का टाइम निकालना अच्छे से सिखाया था, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, आप वहां से लेक्चर 1 देख सकते हैं, जैसे कि आपको टुगेदर का जो टाइम है वो निकालना आ जाए। अब हम लोग इसको निकालते हैं a + b, तो 1/20 + 1/12, इसका एलसीएम लेंगे दैट इज 60। 3 प्लस यहाँ पे हमारा 5 दैट इज 8/16। 2/15 दैट इज 15/2 डेज में ये दोनों काम कंप्लीट करते हैं। तो अब इतना काम कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, दैट इज 4/5 वर्क है। 4/5 वर्क इन लोग कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, दैट इज 15/2 इक्वल्स टू दैट इज 6 डेज में। जो रिमेनिंग वर्क होगा वो हमारा 6 डे में कंप्लीट होगा। और इससे पहले ए ने कितने दिन में कितना दिन काम किया, 4 डेज। टोटल अगर हम लोग निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ डेज अगर हम लोग निकालते हैं तो 4 दिन ए ने अकेले काम किया, 4 डे, प्लस जो रिमेनिंग वर्क था उसको करने में कितना टाइम लगा हमें, 6 डेज। तो 6 टोटल 10 डेज। तो ये हो गया इसका आंसर। ये क्वेश्चन हमारा एसएससी 2004 के पेपर में पूछा गया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन और लगाने हैं तो मैंने लेक्चर 2 में इस टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्कस किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है लेक्चर 2 की, आप वहां से जाके इन तरीके से क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। अब इसका हम लोग एक और एग्जाम्पल करते हैं। अब हमें एग्जाम्पल 2 दिया हुआ है। एग्जाम्पल 2 दिया हुआ है, ए कैन डू 4/5 work in 20 days. Then he calls B and they finish the
remaining work in 3 days. Find how many days can B alone do. अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है A can do a 4/5 work in 20 days and then he calls B and they finish the work in remaining 3 days. मीन्स पहले A जो है 4/5 वर्क 20 डेज में कर लेता है, उसके बाद उसने B को बुलाया, दोनों साथ काम कर रहे हैं, जो रिमेनिंग वर्क है वो उन्होंने 3 दिन में कंप्लीट कर लिया. अब हमें बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ डेज B कैन डू. अब यहाँ पे अगर हम लोग सबसे पहले देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग ए का 1 डे वर्क निकाल लेते हैं. हमें दिया हुआ है 4/5 वर्क इन 20 डेज, तो 1/5 वर्क कितना हो जाएगा. ए 1/5 वर्क अगर हम लोग निकालते हैं तो वो हमारा हो जाएगा 20 डिवाइड बाय 4 दैट इज 5. मीन्स 1/5 वर्क कैन बी डन इन 5 डेज. 5 डेज है. सो यहाँ पे कंप्लीट वर्क करने में कितना लगेगा उसको. कंप्लीट वर्क अगर हम लोग निकालेंगे दैट इज 5 इंटू 5 दैट इज 25 डेज. मीन्स ए को 25 डेज लग रहे हैं. अब उसने बोला क्या है कि ए कैन डू 4/5 वर्क इन 20 डेज एंड द रिमेनिंग वर्क इज डन इन 3 डेज टुगेदर. तो अगर यहाँ पे रिमेनिंग वर्क सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे. तो रिमेनिंग यहाँ पे अगर हम लोग निकालते हैं रिमेन वर्क 1 माइनस 4/5 दैट इज 1/5 वर्क हमारा बचा हुआ है. अब उसके बाद 1/5 वर्क है वो दोनों टुगेदर काम कर रहे हैं ए प्लस बी. अभी हमें ए प्लस बी नहीं पता है तो हम उसको एक्स डेज लेते हैं. एक्स डेज इक्वल टू कितना दिन में, रिमेनिंग वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है 3 डेज में, मीन्स 3. तो अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ गई, यहाँ पे 15 आ गई. 15 डेज मीन्स ए प्लस बी अगर साथ में काम करते हैं तो वो 15 डेज के अंदर काम को कंप्लीट कर लेते हैं. अब हमें ए दिया हुआ है, ए प्लस बी दिया हुआ है, तो हमको फाइंड क्या करना है, बी फाइंड करना है. तो सिंपल अगर हम लोग इसको आराम से निकाल लेंगे तो इसको यहाँ पे हम लोग देखते हैं. 1/15 इक्वल टू ए का 1 डे वर्क कितना है 1/25. बी हमें पता नहीं है तो यहाँ पे बी लिख लेते हैं. तो सिंपल अगर हम लोग इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं 1/15 माइनस 1/25 दैट इज, अगर इसको हम लोग सॉल्व किए 75/2. 75/2 डेज में वो काम को कंप्लीट कर लेगा. मीन्स 37.5 डेज में वो काम को कंप्लीट कर लेगा. बी जो है 37.5 डेज में काम को कंप्लीट करता है. तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं. अब हम लोग इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे. तो देखते हैं वो कॉन्सेप्ट हमारा क्या है. अब इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हमारा है वेजेस. इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. वेजेस मीन्स कि हमें उस काम जो हम काम कर रहे हैं उसका जो पैसा मिल रहा है वो होता है इसका मतलब कि हमें कितना मिलेगा पैसा, एक दिन का पैसा कितना मिलेगा, 2 दिन का कितना मिलेगा. तो हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ताकि हमको ये अच्छे तरीके से समझ आ जाए. तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. किम कैन डू अ वर्क in 2 days and David can do a work in 3 days. Together they completed the work and get ₹150. Find the share of B. अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है किम कैन डू अ वर्क इन 2 days, डेविड कैन डू अ वर्क इन 3 days
एंड उन दोनों ने साथ में काम किया और खत्म किया, उनको पैसा मिला 150 रुपए। एंड फाइंड द शेयर ऑफ बी एंड ए, दोनों का निकाल लेते हैं। मीन्स उनको टोटल जो मनी मिला है वो 150 रुपीज उनको मिल गया। अब हमें बताना है कि ए को कितना पैसा मिलेगा और बी को कितना पैसा मिलेगा। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सिंपल, किम का 1 डे वर्क हम लोग निकाल लेते हैं। किम 1 डे वर्क जो कि हमारा हो जाएगा 1/2। इसी तरह हम लोग डेविड का निकाल लेते हैं। डेविड 1 डे वर्क हमारा क्या आ जाएगा 1/3। तो इसका हम लोग अगर रेशियो ले लेते हैं, किम रेशियो डेविड 1 डे वर्क का रेशियो, तो 1/2 रेशियो 1/3। अब इसको अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा कुछ रेशियो हो जाएगा 3:2। ये हमारा रेशियो आ गया। अब सिंपली जो हमारा टोटल रुपीज है उसको हम लोग इससे डिवाइड कर देंगे। सो सबसे पहले हम लोग किम का शेयर निकालते हैं। किम का शेयर निकालते हैं मीन्स किम हमारा क्या है यहाँ पे ए है, और जो हमारा बी है वो हमारा डेविड है। जो हमारा ए है रिप्रेजेंट कर रहा है किम को, और जो बी है वो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है डेविड को। तो यहाँ पे हम लोग अगर किम का निकालते हैं तो किम का निकालेंगे, दैट इज 3। टोटल कितना है यहाँ पे 3 + 2 इंटू कितना इनको सम मिला था, कितना मनी मिला था, टोटल मनी कितना मिला था 150। तो सिंपल 3/5 इंटू 150 90 रुपीज। किम को हमें मिला 90 रुपीज। इसी तरह हम लोग यहाँ पे डेविड का निकाल लेते हैं। तो डेविड का निकालेंगे, डेबिट का निकाल देते हैं, दैट इज 2/5 इंटू 150 60 रुपीज। और हम लोग सिंपल ऐसे कर सकते हैं 150 माइनस किम का जो पैसा है उसको माइनस कर लेंगे, देन ऑल्सो हमको डेबिट मिल जाएगा। तो डेबिट का 60 रुपीज। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे वेजेस पे। हम लोग इसके कुछ और एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे ताकि हमारा जो वेजेस का कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। तो अब इसका हम लोग एग्जांपल 2 देखेंगे। अब हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, ए 1/4 ए कंप्लीट 1/4 वर्क इन 3 days and B complete 1/6 work in 4 days and they work together and finish the work finish the work and get 180 rupees total. Find the share of A and B. अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है ए का जो 1/4 वर्क है वो 3 दिन में करता है और बी 1/6 वर्क 4 डेज में, और उसके बाद दोनों ने साथ में काम किया और काम को खत्म किया, और उसके बाद उनको कितना पैसा मिला 180 रुपीज, और हमको फाइंड करना है शेयर ऑफ ए एंड बी। तो अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ए का 1/4 वर्क 3 डेज में है, तो 1 वर्क कितने में होगा ए का 1/4 वर्क है इन 3 days, सो 1 वर्क कितने में होगा, दैट इज 1/4 इंटू 4। तो ये हमारा 1 वर्क हो गया। इसी तरह यहाँ पे 3 इंटू 4 कर लेंगे, दैट इज 12 days। ये हमारा ए हो गया। ए का जो हमारा टोटल डेज कितना लग रहा है उसको 12 days। इसी तरह हम लोग बी भी निकाल देते हैं, सो 1/6 इंटू 6 दैट इज 1। तो इसी तरह यहाँ पे भी हमारा कितना दिया हुआ है 4 इंटू 6 दैट इज 24 days। ये हमारा आ गया टोटल डेज उनको पूरा वर्क को कंप्लीट करने में। इसी तरह 1 डे वर्क इन दोनों पे निकाल लेंगे, तो ए 1 डे रेशियो बी 1 डे निकाल लेते हैं, दैट इज 1/12 रेशियो 1/24। इसको सॉल्व कर लेंगे,
जो कि हमारा आ जाएगा 2:1। तो ये हमको मिल गया रेशियो। अब इसको हम लोग 180 से इसका पार्ट करेंगे, दैट इज ए का शेयर निकालेंगे, ए शेयर निकालेंगे 2 जो ए का पार्ट है, देन टोटल दैट इज 3 इंटू 180 जो उनको टोटल मनी मिला है। तो इसको डिवाइड कर लिया 60, ए का हमारा आ गया 120 रुपीज। इसी तरह हम लोग बी का निकाल लेंगे, बी शेयर निकालते हैं, दैट इज 180 माइनस टोटल मनी माइनस ए का मनी दैट इज 60 रुपीज। ये हमारा आ गया बी का। तो आप देख सकते हैं इस तरह हम लोग ए के शेयर और बी के शेयर को इजीली निकाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आता है तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग इसका लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए वो क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। अब हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम्पल A can do a work in 6 days, B can do in 8 days. They undertook a work, of rupees 3200, and with the help of C they completed the work in 3 days. Find the share of C. अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, A can do a work in 6 days and B can do a work in 8 days and they undertook a work of rupees 3200 and with the help of C they completed the work in 3 days. Find the share of C. मीन्स यहाँ पे A 6 दिन में काम कर सकता है और B हमारा 8 दिन में। उन्होंने एक जो काम था, काम के जो टोटल मनी उनको मिला है वो मिला है 3200, और उन्होंने C की हेल्प ली, और C की हेल्प लेकर उन्होंने उस काम को 3 दिन में खत्म कर लिया। अब हमको बताना है C को कितना पैसा मिलेगा लास्ट में। तो अगर हम लोग इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं A का 6 दिन दिया हुआ है, B का 8 दिन दिया हुआ है। तो मीन्स एंड दे अंडरटुक अ वर्क, उन्होंने 3 दिन के अंदर काम खत्म कर लिया। तो मीन्स A प्लस B प्लस C हमें दिया हुआ है 3 डेज, मीन्स तीनों अगर एक साथ काम करते हैं तो 3 दिन के अंदर खत्म हो जाता है। और हमें पता है एक हमारा 6 दिन लगता है, बी को हमारा 8 दिन लगता है। तो सिंपल 1 डे वर्क निकाल लेते हैं, 1/3 इक्वल टू 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/C। C का हमको अलोन का पता नहीं है, तो सिंपल 1/3 माइनस दैट इज, इसको अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 8 + 14 अपॉन 48 इक्वल टू 1/C। अब यहाँ पे हम लोग इसको निकालेंगे, दैट इज 24/7, सो 24 LCM, 8 - 7 दैट इज 1/24। ये हमारा 1 डे वर्क हो गया C का। तो टोटल डेज कितने लगेंगे? 24 डेज। 24 डेज लगते हैं C को काम को कंप्लीट करने में। अब हम लोग इसका रेशियो निकाल लेंगे 1 डे का। तो इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। A 1 डे रेशियो, B 1 डे रेशियो, C का 1 डे वर्क। 1 डे निकालेंगे 1/6 रेशियो 1/8, एंड हमें अभी C का निकाला था जो कि हमारा 24 डेज था। C का हमारा 24 डेज लग रहा था टोटल वर्क को कंप्लीट करने में। तो 1 डे हमारा क्या हो जाएगा? 1/24। अब हम लोग इसके यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे। तो 4:3:1 ये हमारा आ गया रेशियो। अब हमें काम के कितने पैसे मिल रहे थे यहाँ पे? 3200। तो इसको हम लोग सिंपल ए का शेयर निकालेंगे, या फिर हमको फाइंड करना है C का शेयर। तो सिंपल हम लोग C का शेयर निकालते हैं। यहाँ पे C शेयर अगर हम लोग निकालते हैं तो यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा। C का कितना पार्ट है? 1 डिवाइड बाय टोटल दैट इज
7 + 8 इंटू 3200, तो ये आ गया हमारा 400 रुपीज। ये हमारा हो गया सी का। अगर इसी तरह हमको बी का भी निकालना हो तो बी का भी निकाल सकते हैं, सिंपल। बी शेयर अगर हम लोग यहाँ पे निकालना हो तो क्या हो जाएगा, बी का कितना पार्ट है, 3 पार्ट है, अपॉन 8 इंटू 3200, दैट इज 1200 रुपीज। अगर से ए का भी निकालना हो, ए का कितना हो जाएगा, टोटल में से इन दोनों का सम माइनस कर देंगे, टोटल सम कितना होगा 1600, 13 मुंह से गया तो हमारा 1600 यहाँ से बच जाएगा। तो ए का जो पार्ट आ जाएगा, ए को कितना पैसा मिलेगा यहाँ पे 1600। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक क्वेश्चन दे दूंगा, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं और उसके आंसर को आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू गाइस।